पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक रूल्स कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। कल केवल इससे संबंधित कुछ लिस्ट बना पाए थे। आज हम आते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। हेडिंग हमारा लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ सबसे पहले जो रूल नोट करेंगे वो किससे संबंधित है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये हमारे असर्टिव होते हैं, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। आज हम अफर्मेटिव और निगेटिव की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ हम एक रूल नोट करेंगे। रूल, कल मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम मोस्टली 5 चीजें बदलते हैं: आरबी, कंजंक्शन, प्रोनाउंस, टेंसेस और निकटता सूचक शब्द। तो हम देख लेते हैं यहाँ सबसे नंबर 1, आरबी जब हम बदलेंगे तो हम शेड का क्या करेंगे? शेड की जगह शेड ही बना रहेगा, और अगर शेड के साथ टू और लगा हो तो हम इसको टोल्ड में बदल देते हैं। आराम से समझिए इसको। शेड होगा तो शेड ही बना रहेगा, शेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। नंबर 2, इस पे हमें संयोजक लेना है, कंजंक्शन लेना है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाते समय हम संयोजक लेंगे दैट, ठीक है ना। आरबी सेक्शन और बीच में दैट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो हमारे नंबर 3 पे हमें प्रोनाउन लिखना है या टेंस लिखना है, ये मैं पहले ही लिस्ट में बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शेष नियम। शेष नियम पूर्व के अनुसार। पूर्व का अर्थ है पहले, जो हम सूची बना चुके हैं, ठीक है ना। सेट टू का टोल्ड, संयोजक की जगह दैट, और शेष नियम जो भी है, चाहे वो प्रोनाउन के नियम हो या टेंस के नियम हो या निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम हो, वो नियम आप उन्हीं लिस्टों के हिसाब से लगाएंगे, वो जो सूची मैंने बनवा रखी है। अब हमने जो अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए इनडायरेक्ट स्पीच के नियम लिखे हैं, अब इनको फॉलो करके देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि बात समझ में आ सके, ठीक है ना। डी फॉर डायरेक्ट और IND फॉर इनडायरेक्ट। मान लीजिए कहीं पर सेंटेंस है ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक दिस पेन, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है? रिपोर्टर, ही रिपोर्टर है, और आरबी क्या है? शेड, ये हमारी आरबी रही। और शेष आप जो देख रहे हैं आई लाइक दिस पेन, ये जो मैंने सर्कल कर दिया है, ये आपका क्या है? RS। अब हम इसको जो आज कुछ नियम नोट किए और कुछ नियम कल हमने लिखवाए थे, उन्हें मिला करके चेंज करना शुरू करते हैं। हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टर आपका नहीं बदलता, सबसे पहले आरबी बदलती है। अभी मैंने नोट किया था कि शेड का शेड रहता है, तो यहाँ क्या रहेगा? शेड। कॉमा की जगह जहां इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है वहां पर हम कंजंक्शन लेंगे दैट। इसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर एक प्रोनाउन आ रहा है आई, ये। तो आई को हम कैसे बदलेंगे? हमारा नियम कहता है कि आई, माई, मी, माइन और बी, अवर, अस, इनको हम आरबी के कर्ता के हिसाब से बदलते हैं। शॉर्टकट में हमने आपको रूल दिया था सन बटा 123। तो आई को हम बदलेंगे ही के हिसाब से।
अब आई भी नॉमिनेटिव केस है, ही भी नॉमिनेटिव केस है, तो ही आ जाएगा। आई लाइक में लाइक जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लाइक, जिसका हो जाएगा दैट, निकटता सूचक शब्द है, जिसका दैट हो जाएगा पेन, फुल स्टॉप। ये इनडायरेक्ट इसकी बन गई। He said, comma inverted comma, I like this pen. इसकी इनडायरेक्ट बनी he said that he liked that pen. और एक एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच से। She said to me, उसने मुझसे कहा, You have cheated me, ठीक है ना। She said to me, उसने मुझसे कहा, You have cheated me, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वही जो कल मैंने आपको नोट कराया था कि 5 चीजें बदलनी हैं, उन्हीं चीजों को क्रम से ढूंढते चलिए। रिपोर्टर बदलता नहीं, सी का सी बना रहेगा। यहाँ आप देख रहे सेड टू आ रहा है, इसका हम कर लेंगे टोल्ड। मी जैसा है वैसा बना रहेगा, कॉमा की जगह हम यहाँ लगाएंगे कंजंक्शन दैट। अब हम यू को बदलेंगे सी से, सॉरी यू को बदलेंगे मी से, ठीक है ना। जो सर्वनाम परिवर्तन का नियम नंबर 2 है उसके अनुसार यू ग्रुप, यू और यू ये ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अब इस यू को हम बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है मी, इससे, ठीक है ना। तो ये तय हो गया कि यू को मी से बदलना है। अब एक चीज और देख लो कि यू है चीटेड मी, इस सेंटेंस में यू का प्लेस क्या है, यू की जगह क्या है। यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो फिर हमें मी का सब्जेक्ट लेना होगा आई, ठीक है ना। यू को मी से बदलेंगे, यू सब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट होता है आई, हमने आई रख लिया। हैव का हो जाएगा हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, चीटेड। अब हम बदलेंगे मी को, आई माई मी, ये बदले जाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट ये राशि, ठीक है ना। आई माई मी माइंड और बी अवर्स, इनको जो आरबी का सब्जेक्ट होता है, बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सब्जेक्ट, उससे बदलना पड़ता है, सी से बदलेंगे। अब हम मी की जगह देखते हैं, मी की जगह, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है, और सी का कर्म कारक होता है हर। इस प्रकार से यहाँ मी की जगह हर हो जाएगा। अब इसकी इनडायरेक्ट बनेगी शी टोल्ड मी दैट आई हैड चीटेड हर। और जो सेंटेंस हमने 2 नंबर पे भी लिखा हुआ था, इसकी भी ये इनडायरेक्ट बन गई। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सी सेज कामा इन्वर्टेड कामा राम इज स्लीपिंग। सी सेज वह कहती है कि राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। इसको बदलने से पहले हमें सबसे पहले आरबी पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये आरबी आप देख रहे हो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। और आरबी जब प्रेजेंट टेंस में होती है तो इधर ये जो आरएस आ रहा है हमारा, इसका टेंस हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि आरबी यदि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। इस हिसाब से हमारी इनडायरेक्ट जो बनेगी वो ये होगी, सेज का सेज ही रहेगा, यहाँ दैट लगा देंगे, दैट लग जाएगा, और राम इज का इज ही बना रहेगा, ठीक है ना। हम इसको टेंस नहीं बदल सकते, राम इज स्लीपिंग। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव पर ही हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है। अगर इस प्रकार से हो, ही विल से आई शैल हेल्प यू, ठीक है। ही विल से वह कहेगा, आरबी कहाँ गई,
फ्यूचर में आरबी पहुंच गई फ्यूचर टेंस में, और आरबी जब फ्यूचर में होगी तो हम ये जो आरएस है हमारा, इसके टेंस को हम नहीं बदल सकते। केवल हम क्या करेंगे, कनेक्टर यूज करेंगे और प्रोनाउन चेंज कर देंगे। ही हमारा रिपोर्टर है, शेम बना रहेगा, ही विल से, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ हम दैट लगा लेंगे। ठीक है, कंजंक्शन की जगह यहाँ पर कंजंक्शन किसी भी परिस्थिति में लग जाता है, ये लगा लेंगे। आई को ही से बदलेंगे, ही हो जाएगा। और ध्यान रखें सेल का शुड होता है, जब हम यहाँ अगर वर्ब हम चेंज करते तो सेल का शुड हो जाता, लेकिन चूंकि हमें टेंस चेंज करना नहीं है तो हम यहाँ ही के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। ही विल हेल्प, और यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना होता है। ये जो यू है इसको आप देखिए, नियम ये कहता है कि यू, योर यू को आरबी का जो ऑब्जेक्ट हो उसके अनुसार बदले। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, जब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है तो फिर ऑब्जेक्ट हिम मान लिया जाता है पुल्लिंग में, तो यहां पर हम लिख लेंगे हिम, दैट ही विल हेल्प हिम। अब ध्यान रखें ये ही, ये पुरुष कोई और है, ये मेल कोई और है, और ये मेल कोई और है, ये अलग अलग मेल्स हैं, ये अलग अलग पुल्लिंग है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख लें आप। The teacher said, comma inverted comma, the sun rises in the east. अध्यापक ने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। देखिए इस आरएस के सेंटेंस को समझिए जरा, ये द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। आरबी हमारी पास्ट में है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में सार्वभौमिक शब्द प्रकट हो रहा है। सार्वभौमिक शब्द का मतलब होता है ऐसा सिद्धांत या ऐसी बातें जो जैसी आज हैं वैसी 1000 साल पहले थी और वैसे ही आने वाले समय में बनी रहेंगी। ये देश काल के हिसाब से परिवर्तित नहीं होती। सूरज तो हमेशा पूरब से ही निकलता है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। फिर इसकी इनडायरेक्ट इस प्रकार से होगी, हम नोट कर लेंगे द टीचर शेड, यहां पर शेड का शेड बना रहेगा, दैट लगा लेंगे, और सेम सेंटेंस यहां पर रिपीट कर देंगे, क्योंकि हम इसका टेंस नहीं बदलने जा रहे, टेंस बदलेगा ही नहीं। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखिए जिसमें मैं थोड़ा प्रोनाउन की संख्या बढ़ाने वाला हूं। He said to his sister, he said to his sister, I can teach you हिंदी टुडे। ठीक है। He said to his sister, उसने अपनी बहन से कहा I can teach you, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ हिंदी टुडे, मैं आपको आज हिंदी पढ़ा सकता हूँ। तो हमारा ये रहा आरएस जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा गया है। यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय हम देखेंगे रिपोर्टर बदलता नहीं है, नियम के अनुसार का टोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर इसको लिख लेंगे हिज सिस्टर। कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाना है। जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम आरएस में पहुँचते हैं तो हमें एक प्रोनाउन मिल रहा है, ये आई को बदलना है। और आई माई मी ये कहाँ से बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से, माने ही से बदलेगा। आई भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, तो हम आई की जगह लिखेंगे ही। कैन का टेंस चेंज करेंगे, कैन का हो जाएगा कुड। ठीक है ना, ये कुड हो जाएगा टीच। यू को बदलना है यहां से, यू और यू ये आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं,
और ऑब्जेक्ट है हिज सिस्टर, ध्यान रखिएगा उसकी बहन स्त्रीलिंग है। तो जब हम यू को बदलेंगे तो स्त्री के रूप होते हैं सी, हर, हर। किसी भी महिला के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा सी, हर, हर, और पुरुष के लिए ही, हिज, हिम। तो यहां पर हम यू को बदलेंगे हिज सिस्टर से। अब हम देखते हैं, अब हमें देखना पड़ेगा ये यू सब्जेक्ट की जगह आया या ऑब्जेक्ट की। वर्ब के बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह है। जब ऑब्जेक्ट की जगह है तो हम यहां पर यूज करेंगे हर, ठीक है, हर हिंदी। और टुडे का हो जाएगा निकटता सूचक शब्द को बदलेंगे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। इस प्रकार से इसको भी परिवर्तित कर लिया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम्स आने वाली हैं अप्रैल में, तो जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से देखें और तत्संबंधित जो भी कुछ पूछना हो, क्वेरीज हो, वो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते।